सो हाय एवरीवन, आज हम मिलेंगे अपने एक और सुपर कोडर से और बात करेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी की। ये सुपर कोडर कुछ स्पेशल है क्योंकि ये बीसीए बैकग्राउंड से हैं और इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है डायरेक्ट एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से। तो चलिए मिलते हैं और बात करते हैं इनके साथ और जानते हैं इनकी जर्नी। लेट्स गो। सो हाय, हमारे साथ अंकुश हैं, तो लेट्स स्टार्ट। कुछ अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, आप बताइए। Hi everyone, my name is Ankush Jun. I am from BCA background. मैंने रिसेंटली कोर क्वेश्चन जिन करा 3 महीने पहले, जैसे जब ये हमारे कैंपस में ऑन सुपर कोड प्रोग्राम के लिए आए थे, तभी हमारी सुपर कोड मतलब कोर क्वेश्चन में आए। तो सिलेक्शन हुई आपकी सुपर कोड प्रोग्राम में। Yes, sir. तो 3 महीने का प्रोग्राम है, तो आपकी मतलब कैसी जर्नी रही, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि यूजुअली हम प्लेसमेंट्स के बारे में, बीटेक के बारे में ज़्यादा सुनते हैं या काफ़ी अपॉर्चुनिटीज उनके बारे में सोचते हैं। तो बीसीए में मिला तो आपने मतलब बीसीए में भी गए, तो वो भी बाद में बात करेंगे, उससे भी पहले बात करते हैं कि बीसीए आपने क्या सोच के किया, मतलब वर यू पैशनेट अबाउट बीसीए? नो सर, मैं पहले बीसीए बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। अच्छा। तो बीसीए बाय लक और बाय चांस आप कुछ भी कह सकते हो कि मुझे पहले पता नहीं था बीसीए में कोई चीज़ भी होती है। आई एम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड। ओके। मैंने 3 साल नीट के लिए प्रिपरेशन की थी। अच्छा, तो बाय एनी चांस आई डिड नॉट क्वालिफाइड इन नीट एग्जाम। तो आपका 3 साल का ड्रॉप रहा बीच में? यस सर। ओह, सर उसके बाद जब मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसके बाद रिजल्ट के जो गैप था 2 महीने का, उसके अंदर मैंने चेक किया कि मतलब मैं जेईई में दे नहीं पाया था, तो बीटेक की मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी उस समय। अच्छा। तो बीटेक आउट ऑफ ऑप्शन हो चुका था मेरे लिए एक तरीके से, क्योंकि मैं चाहता था कि बीटेक में एक अच्छे से कॉलेज से करूँ मैं, अगर करना चाहिए तो अगर मैं सेकंड टायर कॉलेज से नहीं जाना चाह रहा था। अच्छा, इसलिए फिर मैंने एक ऑप्शन देखा कि बीटेक के अलावा कोई कंप्यूटर फील्ड में कोई और प्रोग्राम है या नहीं है, तो मुझे बीसीए के बारे में पता चला। तो उससे पहले आपको बीसीए के बारे में पता ही नहीं था? नहीं सर, मुझे बीसीए के बारे में कुछ पता नहीं था। अच्छा, तो फिर मैंने बीसीए के बारे में देखा, तो फिर मैंने अपने आप पास के नज़दीक से कॉलेज में इसमें ज्वाइन किया। फिर उसमें ओके। उसके बाद फिर मैंने कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट की। हमारे फर्स्ट ईयर में सीसी प्लस सिखाया गया था, हमने सीसी प्लस सीखा, तो वो आदमी मेरी बेसिक नॉलेज थी। मैंने सेकंड ईयर तक ऐसा कुछ नहीं किया। फिर थर्ड ईयर में बोर्ड क्वेश्चन आया हमारे कॉलेज में, एंट्री कैंपस में, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन हुए थे जिससे मतलब सिलेक्शन हुआ मेरा। उसके बाद सिलेक्शन के बाद फिर मैंने यहाँ पर आके सीखना स्टार्ट किया। तो क्या वो क्वेश्चन क्या देखता है हायरिंग के टाइम पे किसी की सिलेक्शन में, मतलब वो बिल्कुल रिगरस प्रोसेस रहता है या कैसा था? बेसिकली दे चेक देयर लॉजिकल स्किल्स मोर, अच्छा। और क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स, टेक्निकल स्किल वी डेवलप हियर बेसिकली। तो पहले आपको कितना पता था सिर्फ सी के बारे में? बेसिकली सी प्लस के अलावा मुझे किसी लैंग्वेज से कोई आइडिया नहीं था। तो कितना डेप्थ में पता था पहले? सर वेब डेवलपमेंट तो मुझे पता ही नहीं था, वेब डेवलपमेंट होती क्या है। अच्छा। वेब डेवलपमेंट बेसिकली तो फर्स्ट टाइम आपने कोड क्वेश्चन में आके वेब डेवलपमेंट मैंने नहीं सीखी थी। तो सुपर कोडर्स प्रोग्राम में आपको पहली बार मिला कोड क्वेश्चन का, तो मतलब आपके लिए डिफिकल्ट रहा फिर कि कैसा रहा? स्टार्टिंग में सर ऐसा लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट जैसे जैसे मैंने सी प्लस किया तो मेरे लॉजिकल स्किल्स एक लेवल पे इतने अच्छे हो चुके थे कि मुझे पूर्ण साथ चुका था कि मैं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर एकदम से मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट चलनी स्टार्ट की। जावास्क्रिप्ट इन 2 weeks आई गेस आई मास्टर्ड इट, बेसिकली आई कंप्लीटेड द बेसिक्स। तो मतलब कॉलेज में भी तो इतना टाइम पड़ा, तो यहाँ पे 2 weeks में ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा आपको? क्या इनमें कुछ यहाँ पे इनका ट्रेनिंग मॉड्यूल या इंटर्नशिप में कुछ डिफरेंस था? और कुछ जैसे हमारे जो बेसिक्स है वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चले गए एक तरीके से, कि जैसे हमारी जो फाउंडेशन है वो रियली स्ट्रांग होती चली गई। एक पॉइंट के टाइम ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे फाउंडेशन में जैसे लॉजिक्स है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थे एक तरीके से हमारे लिए बिल्कुल। तो हमें मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही थी कि हम कोई भी लैंग्वेज सीख रहे, कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहे थे, कोई ऐसा हम बेसिक्स में नहीं अटक रहे थे बिल्कुल भी। हमें ऐसा लग रहा था कि हम सिर्फ उनके थोड़े बहुत वैसे आने चाहिए, क्या कहते हैं उसको, बेसिक फंडामेंटल्स आने चाहिए उसको। तो मतलब क्या रहा फिर आपका इतना हार्डकोर 3 महीने 3 साल आपके लगे, और उसके बाद फिर बीसीए में आपकी काफ़ी लर्निंग रही वहाँ पे भी, उसके बाद फिर आप सुपर कोडर्स में आए। सुपर कोडर की लर्निंग में और क्या मिला आपको, मतलब और क्या क्या किया, क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह, कितने प्रोजेक्ट्स किए होंगे? बेसिकली सर हमने 8 से 10 प्रोजेक्ट किए थे। और 8 से 10 प्रोजेक्ट्स किए, और वो 8 से 10 प्रोजेक्ट्स किस लेवल के थे, मतलब यू कैन से सर एक फुल स्टैक। अच्छा, फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपने प्रोजेक्ट्स किए विद इन 3 months, आपने 8 से 10 प्रोजेक्ट्स किए। ग्रेट।
तो मतलब डेफिनेटली कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा ही होता है। तो मतलब अगर इतने प्रोजेक्ट्स हमने कर लिए तो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स थे। यस सर। और एंड टू एंड आपने बनाया। यस सर। ग्रेट। तो अगर इतने प्रोजेक्ट्स किए देन उसके अलावा भी कुछ था यहाँ पे, मतलब आपको लर्निंग में कुछ और चीज़ों में जो एनवायरनमेंट में कुछ और डिफरेंस लगा, या आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कुछ लगा कोई आपका ऐसा? सेल्फ इम्प्रूवमेंट सर हमारी बहुत अच्छी से होती है, वो तो सर कोई डाउट ही नहीं है, पर जो हमें सबसे अच्छा लगा अपना एनवायरनमेंट अच्छा लगा हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा। अच्छा। यहाँ पर आप ऐसा लगता था कि आप रात को 14 घंटे ही पढ़ सकते हो, वो मुझे बड़ी बात नहीं आपके लिए पढ़ना। आप इतना मतलब खुद ही कर सकते हो इन्वेस्ट, आपको ऐसा बर्डन फील नहीं होता कि आप मतलब 14-15 घंटे पढ़ रहे हो या कुछ। तो इन्वेस्टमेंट मतलब टाइम इन्वेस्ट किया, फाइनेंशियल इन्वेस्ट किया आपने कुछ इसमें? नहीं सर, फाइनेंशियल में ऐसा कुछ नहीं सर, हमें स्टाइपेंड मिलता है ऐसे कोई दिक्कत की बात तो नहीं। मतलब लर्निंग के साथ साथ स्टाइपेंड भी मिल रहा है। Yes, sir. तो दैट्स रियली ग्रेट कि मतलब आप सीख भी रहे हो। तो मतलब पेरेंट्स से पॉकेट मनी मांगने का तो कोई रहा ही नहीं। सर वो बर्डन फील होता है, Burden feel नहीं होता। उसके ऊपर Right. डिपेंड हो रखा है, ऐसा लगता है कि हम खुद ही कुछ सीख रहे हैं, हम खुद ही अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब यू आर फाइनेंशियली फ्री और मेंटली भी फ्री कि आपको अभी कुछ भी काम नहीं करना है, तो अकॉर्डिंगली साथ साथ सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है फॉर व्हाट पर्पस यू आर इन कोड क्वेश्चन। यस राइट। तो दैट्स रियली ग्रेट। और क्या रहा आपकी जर्नी में, ऐसा क्या बताना चाहेंगे और कुछ सर। लाइक आपकी प्लेसमेंट वगैरह फिर हुई कोई, मतलब या आप किसी प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय किए गए? Yes sir. Basically, after completion of my super quarter program, I interviewed for the GA, General Economics Company. ओके। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद हमने तो वो तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। yes, sir, एक मतलब बीसीए के स्टूडेंट होके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना एक मतलब मेरे को नहीं लगता कि कुछ ऐसा आपके मतलब अगर मैं बात करूं आपके फ्रेंड सर्कल जितना भी बीसीए का है, तो उनमें से कितने फ्रेंड्स आपके भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में गए होंगे? सर बेसिकली माय फ्रेंड्स का ऐसा कोई नहीं जो अभी तक कोई गया होगा कि तो मतलब कोटेक या प्रोडक्ट बेस्ड में कोई भी नहीं? ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कोई नहीं है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज यूजुअली हाई पे आउट भी करती हैं। Yes, sir. तो चलो उसके बारे में हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे ओपनली, तो आप मुझे सेपरेटली बता दें। बट क्या मतलब आपको क्या लगता है फिर, तो वहाँ पे यूजुअली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तो बीटेक या एमसीएस को प्रेफर करती हैं Yes, यूजुअली। sir. तो आपको लगता है मतलब पहले तो सिलेक्शन होना एक बड़ी बात है, तो मतलब तो आपको वहाँ जाके कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आप बीसीए से हैं, या कंपनी ने कभी ऐसा कुछ कैटेगराइजेशन किया हो? नहीं सर, कंपनी से कोई कैटेगराइजेशन नहीं करती कि हम बीसीए से हैं तो हम ऐसा लगेगा कि कुछ लोग पास ले रही है वो। डेफिनेटली उन्होंने तो आपको उनके बराबर समझा होगा, तो तभी हायरिंग किया होगा। बट वहां जाके कुछ ऐसा मतलब आपके कंपनी में यूजुअली कितने बीसीए के लोग और होंगे? बेसिकली सर हम किसी को नहीं जानते जो बीसीए से है वहाँ पर। तो मतलब कोई मैंने भी अभी तक ज्यादा सुना नहीं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में बीसीए के लोग होते हैं। तो अगर आप हैं तो मतलब डेफिनेटली इट इज अमेजिंग फॉर एनीवन टू लिसन फॉर एट द फर्स्ट टाइम। तो क्या अगर किसी को पता है कि आप लोग बीसीए से टीम में या कैसा ऐसा? सर हमने एक दो लड़कों को बताया था, वो कह रहे थे कि मतलब आपको बीसीए के बाद जो मिली वही बड़ी बात कह रहे, तो एक अच्छा मतलब जॉब मिलना ही बड़ी बात है, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात कर रहे हो, वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। और कोटेक प्रोफाइल। कोटेक प्रोफाइल का बैकएंड डेवलपर है जो है, तो मतलब उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? दे वर अमेज्ड। ग्रेट। तो मतलब अभी क्या रिकमेंडेशन है आपकी कि मतलब आपकी जर्नी बहुत ही अप्स एंड डाउन से चली, काफी देर आपने कह लो कि वेट किया कि एक अच्छे करियर में, तो बीसीए में आके आपको लगता है कि वो एनकैश हो गया वो 3 साल का पीरियड, या सुपर कोडर्स में भी कह लो? तो सुपर कोडर्स में आके आपको लगा कि वो आपका जो वेटिंग पीरियड था वो एनकैश हो गया, क्योंकि आई बिलीव कि आप लोग बीटेक वाले लोगों के बराबर का काम कर रहे होगे और उन्हीं के बराबर का पे आउट भी होगा आपका अगर आप अच्छी प्रोफाइल में। यस सर, कोई डाउट नहीं है कि जो मैं टाइम वेस्ट किया था 3 साल की वो कभी वेस्ट हुआ, कि मतलब प्रोफाइल यहाँ पर बहुत अच्छी बिल्ड हुई, जो मैंने अपने जो मेरा रूटीन था टाइमिंग रूटीन ऑफ पढ़ना, मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करने को मिल गया बहुत अच्छे से। तो मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा कि मुझे मतलब ऐसा कुछ हो यहाँ पर मतलब। तो मतलब और क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि मतलब वहां जाके आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि ये सुपर कोडर्स प्रोग्राम में होने के कारण आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है कि जब आप जॉब में मतलब आपकी लर्निंग में कहीं पे कुछ ऐसा लगता है आपको कि Yes, sir. इसके कारण मेरे को करियर में या जॉब करने के टाइम पे ये चीज आसान लग रही है कि मैंने ऐसा कुछ है? जैसे हमने जब चीज ज्वाइन किया तो जो उनका टेक्स्ट स्टैक था
तो हमने थोड़ा हल्का सा डिफरेंट था हमारे से, जो हमने सीखा था, लेकिन हमने उसको जल्दी अडेप्ट कर लिया। हमने विद इन ए वीक हमने उसको अडेप्ट कर लिया था। तो क्या रीजन लगता है, मतलब इतनी जल्दी अडेप्ट सर वो करने? हमारे सारे फंडामेंटल्स हमारे बेसिकली क्लियर थे, हमें कंसेप्ट्स पता थे, नोड बेसिकली काम कैसे करता है, तो हमें मतलब बैकएंड में कोई फ्रेमवर्क हो तो हमने सिर्फ कर क्लियर नहीं किया, बिल्कुल इतना टाइम लगा हो चुका था। तो मतलब आपका इन क्रक्स का है तो लर्निंग एबिलिटी इंप्रूव हुआ है? लर्निंग एबिलिटी सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सर, बेसिकली सिर्फ कम्युनिकेशन थोड़ा वीक रह गया। तो कोई बात नहीं, टेक्स के लिए टेक स्टैक में काम करना हो तो टेकिस के लिए कम्युनिकेशन सेकंड प्रायोरिटी पे होता है। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा है तो दैट इज रियली ग्रेट, और इवन वही ज़्यादा प्रेफरेंस होती है कंपनी के लिए, राइट? तो और कुछ आप अपने जूनियर्स को या अपने फ्रेंड्स को बताना चाहो कि स्पेशली मैं कहूँगा बीसीए वालों को कुछ बोलना चाहते हो कि मतलब कोई मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि मेरे को लगता है कि आजकल बहुत लोग इवन यूट्यूबर्स भी जो है वो टारगेट करते हैं बीटेक को, या टियर 1 वाले जो कॉलेज से पास आउट है वो टियर 2 टियर 3 को एडवाइस दे रहे होते हैं, जो कि उनके लिए वर्कआउट नहीं करती। तो एडवाइसेस यूजुअली सबके लिए कॉमन तभी होती है जब वो सबसे लोअर टियर के लिए होती है, क्योंकि ऊपर वाला तो उसमें काम कर ही लेता है, राइट? तो अगर बीसीए के लिए कोई एडवाइस हो, बीटेक वाले उसको ले ही सकते हैं, और बीटेक का अगर टियर 2 टियर 3 का कॉलेज भी है तो वो भी टियर 1 वाला उसको अडॉप्ट कर सकता है, बट टियर 1 वाले की एडवाइस नीचे वाले के लिए काम नहीं आती। बस तो आपको क्या लगता है कि बीसीए के ग्रेजुएट्स के लिए क्या बताना चाहेंगे? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि सभी टियर के कॉलेजेस भी उसको ले सकें, बीटेक के ग्रेजुएट्स भी उसको कंसीडर कर सकें। तो बताइए कुछ। जितना मुझे लगा कि मतलब कंपनी ऐसे कोई डिफरेंशिएट नहीं करती पीछे बीटेक के बीच में, अगर आपके पास एक स्किल सेट है अच्छा सा, आप कोडिंग कर सकते हो बिना उसका एज ए बर्डन फील करे, तो आप कहीं भी सक्सेस कर सकते हो। आपको सिर्फ एक पैशन होना चाहिए कोडिंग करने के लिए सिर्फ। बट आप कहते हो कि मतलब बीसीए की प्लेसमेंट्स ही नहीं होती यूजुअली, या उस लेवल पे? और वो सर कोड कुछ ने पॉसिबल किया था सर वो हमारे लिए सर, एज ए हम एज ए कैंपस प्लेसमेंट हम सोच नहीं सकते कि बीसीए की प्लेसमेंट हो सकते हैं हमारी तरफ से। ओके, तो मतलब कोड क्वोशिएंट इवन बीसीए को इस लेवल पे ला रहा है कि बीटेक के लेवल कंप्लीट कर सके, तो दैट्स ग्रेट। तो ठीक है अंकुश, कुछ आप एंड नोट पे बोलना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स को? तो एक कंक्लूजन करते हैं आज। तो कुछ नहीं है कंक्लूजन करने के लिए इनके लिए। तो एनीवेज मतलब ऑल इन ऑल अंकुश का जर्नी बहुत अच्छा रहा, एंड एज ही मेंशन, तो अभी हम यही कहेंगे कि आप भी इनसे कुछ इंस्पिरेशन लीजिए और अपने प्लेटफॉर्म जो भी है सही तरीके से सिलेक्ट करो। यू नीड नॉट टू पे एनी टाइम, क्योंकि आपके पास कई और अपॉर्चुनिटीज भी हैं जहाँ पे आपको अच्छा स्टाइपेंड मिलता है इवन फॉर लर्निंग, जस्ट लाइक सुपर कोडर्स प्रोग्राम। तो एज ही मेंशन कि इसका कम्युनिकेशन स्किल वीक है, तो मैं जो भी उन्होंने बोला तो मैं उनको कंक्लूड कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।